आपने जो है कई बार सुने होंगे, बहुत बार सुने हैं कि परिश्रम करने वाली की कभी हार नहीं होती है। उसी संदर्भ में हम एक छोटा सा कहानी देखेंगे। और एक किसान था, बहुत गरीब किसान था। उसके पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिसमें ज्यादातर हिस्सों में जो है चट्टान फैला हुआ था। और उन्होंने सोचा कि ये जब चट्टान निकल जाएगी तो इसमें जो है एक अच्छी फसल हो सकती है। तो इसलिए उनके पास ज्यादा पैसा ना होने के कारण वो मजदूर लेके जाके खेत में जो है पूरी तरफ से उसको तोड़वा नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक हथौड़ा लिया। हथौड़ा लेकर उन्होंने गया खेत पर और उस चट्टान को रोज जाकर जो है वो मारने लग गया, तोड़ने का कोशिश करने लग गया। काफी दिन तक जो है ऐसे ही चलते रहा। वो चट्टान टूटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो चट्टान इतना ज्यादा मजबूत थी कि वो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फिर किसान के मन में ये बात आने लग गया कि ये चट्टान तो टूट ही नहीं रहे, बहुत ज्यादा मजबूत है। एक काम करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, मैं ज्यादा और परिश्रम नहीं करूंगा क्योंकि ये चट्टान अब नहीं टूटने वाला है। तो उसी समय जो है खेत में उनका एक छोटा सा बेटा आया और उसका जो बेटा है खेल खेल में हथौड़ा लेकर उस चट्टान को मारने लग गया। और अचानक से जो है वो चट्टान जो है टूट पड़ी। ये देखकर जो किसान बहुत ज्यादा खुश हुआ कि देखो मैंने इतना समय तक कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं हुआ और इन्होंने आके मारा तो टूट गया आसानी से। उन्होंने अपने बेटे को जो है गले लगा लिया। और ठीक इसी तरह से आज हमारी भी हालत होती है। हम परिश्रम करते हैं और हमें लगने लग जाता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, हताश होकर निराश होकर जो उस किसान के जैसे छोड़ देते हैं। लेकिन प्रियो, हमें ध्यान देने की जरूरत है कि वो चट्टान तो टूट रही थी अंदर से, हर वार में वो अंदर से टूट रही थी, लेकिन बस एक और हथौड़ी की जरूरत थी जो कि बाहरी हिस्से को तोड़ने में जो है कारगर हुआ। और किसान के बेटे ने कोई जादू ही नहीं किया, वो तो बस उठा के बस बाहर जो पकड़ा हुआ था उसको एक हथौड़ा मारा और एक ही हथौड़े में टूट गया। तो चट्टान ऑलरेडी क्या हो चुका था, टूट चुका था। तो सेम ऐसे भी हमारा हालत होता है। हमें भी क्या करना है, निराश हताश। कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। उठो दोबारा और कोशिश करो। बाइबल वर्सेस कहती है इसमें इसके बारे में कि हिम्मत ना हारने पर जो बाइबल के वचन इस तरह से हमें संतावना देती है, इस प्रकार से हमें उत्साहित करती है। दूसरा इतिहास 15 वचन उसके 7 वचन में लिखा है, तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। गलातियों 6 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। और मरकुस 10 अध्याय उसका 27 वचन में लिखा है कि यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा कि मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता परंतु जो है परमेश्वर से हो सकता है क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय और उसका 13 वचन में यही लिखा है कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो जाओ। और लास्ट जो है फिलिपियों 4 अध्याय उसका 13 वचन में हमें ये सीख देती है कि जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ।